दोस्तों नमस्कार। आज की जो जूम मीटिंग में है, जूम सीरीज में है, आज अपन एक बहुत शानदार प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एप्सेटी। और मैं मनोज स्थापक, मैं इंदौर से हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ। रहने वाला मैं सागर जिले में एक जगह है गड़ाकोटा, गड़ाकोटा का रहने वाला हूँ दोस्तों। और गड़ाकोटा में मेरी खेती है। गड़ाकोटा के पास एक जगह है, भटोली करके गांव है, जहाँ करीब 40-50 एकड़ हमारी खेती है। और अभी छोटा वाला भाई देखता है, मुझे भी खेती का अच्छा अनुभव है। और मैंने ऐसा नहीं कि खेती नहीं की है, मैंने भी बहुत खेती की है। और जा जाके अपने घर पे जो काम होता है छुट्टियों में होता था, हम लोग घर जाते थे, खेती काम में लग जाते थे। और हमारे यहाँ पशुपालन भी होता था, करीब 23-24 भैंस थी जिसमें डेयरी था, दूध बिकता था। तो ये सारे काम मैंने भी किए, क्योंकि खेती है, अपना घर का काम है। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, और मैं टीचर रहा करीब 7-8 साल। और फिर मेरा मेडिकल स्टोर था। और देवास से मैं करीब 10-11 साल पहले इंदौर आ गया था। और इस बिजनेस में एक अनोखा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्सेटी। तो आज मैं एप्सेटी की बात करूंगा, और एप्सेटी प्रोडक्ट का कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, कैसे ये आपके खेती पे काम करता है, कैसे आपको फायदा दिला सकता है, आज इन सब की मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। और जब ये जानकारी लेंगे आप, तो आपको एक होप जगेगी और एप्सा के प्रति आपका एक रुझान बढ़ेगा। तो बात करते हैं दोस्त, आज की हम चालू करते हैं कि एप्सेटी, और ये किसानों के लिए बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। दोस्तों हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, और आज भी अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था आज भी खेती पे डिपेंडेंट है। आजकल खेती बिल्कुल आधुनिक तरीके से होने लगी। पहले बैल, हल, बखर होते थे, आजकल सब कुछ ये चेंज हो गया है, सब कुछ आधुनिक हो गया है। पुराने जमाने वाली चीजें सब खत्म हो गई हैं। लेकिन इतने आधुनिक होने के बावजूद भी कहना, किसान हमारा जबरदस्त मेहनत करता है खेतों में, फिर भी किसानों को एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। उनको हमेशा ये रिग्रेट्स रहता है, पछतावा रहता है कि मैंने जितनी मेहनत की थी, मुझे उस मेहनत की उतनी कीमत नहीं मिल पाई। और जो आज सरकार, जो अपना भारत सरकार है, जो सभी लोग हैं, खेती को एक उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और उसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं खेती घाटे का सौदा होती जा रही है दोस्त। तो बात करते हैं कि किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसान ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि किसानी घाटे का सौदा होती जा रही है। तो किसानों की कुछ खास दिक्कतें हैं, और जो बड़ी छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वो सबसे बड़ी किसानों को दिक्कत है कि आजकल जब आधुनिकीकरण हुआ, खेती का आधुनिकीकरण हो गया, तो खेत की जो जमीन थी वो ठोस होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, कठोर होती जा रही है। अब बिजली की बहुत दिक्कत है। अब हमें लगता है शहरों में बैठे हुए हैं हम, आज ही हमारे इंदौर में 4 बार लाइट चली गई है ना। तो बिजली की बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए, पानी की बहुत दिक्कत है। अभी पिछले 10 सालों में हम देखें, तो पिछले 10 सालों में जो बोर थे, वो जो बोरवेल थे, जो ट्यूबवेल थे, उनको या तो किसानों को और गहरा करवाना पड़ा, या उनमें एक एक राड लगा के और नीचे पानी नीचे उतरता चला जा रहा है, पानी का स्तर नीचे उतरता चला जा रहा है। हम जो कीटनाशक डालते हैं, जो हम खाद उपयोग करते हैं, उनका सही प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, उनका हमें सही फायदा नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे कारण है कि वो खाद, वो कीटनाशक उतने प्रॉपर तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृषि यंत्र जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं किसानों के। मैंने देखा है कि जो महंगे महंगे यंत्र होते हैं, जो दवाई छिड़कने वाले यंत्र होते हैं, जो दूसरे यंत्र होते हैं, उनमें जंग लग जाती है, और किसानों के यंत्र जल्दी खराब होते हैं, तो बहुत पैसे लेके खरीदना पड़ता है। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए, फसल बड़ी हो जाती है, फसल अच्छी लहलाती है, उसमें फूल भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसमें फली नहीं लगती है, उसमें फल नहीं लग पाते हैं, और पौधे में बांझपन का रोग आ जाता है। आजकल ये रोग, ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें किसानों के लिए खेती को घाटे का सौदा बनाती जा रही है। और आज मैं इन सारी दिक्कतों का हल बताऊंगा, उसका नाम है एप्सेटी। तो बात करते एक एक दिक्कत की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, छोटा सा। अपन बात करेंगे, अपन जमीन की बात कर रहे थे कि जमीन कठोर हो गई है, जमीन हार्ड हो गई, जमीन ठोस हो गई है, एकदम दब चुकी है जमीन। अब जब जमीन ठोस है, हार्ड हो गई है, तो जमीन के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, पानी ऊपर ही ऊपर भरा रहता है और भाप बन के उड़ जाता है। जमीन के अंदर गहराई तक पानी नहीं पहुंच पाता। तो जब तक जमीन में गहराई तक करीब 9 मिनिमम 9 इंच से 12 इंच तक पानी नहीं उतरेगा, खेती अच्छी नहीं हो पाएगी।
तो जमीन पानी गहराई तक नहीं जा पा रहा है। दूसरा कारण है हार्ड होने के बाद हमें मजबूत ट्रैक्टर लेना पड़ते हैं, हमें बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर, और आजकल छोटे मोटे ट्रैक्टरों की तो कोई औकात ही नहीं बची है। महंगे ट्रैक्टर और बड़े बड़े हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टरों का यूज करना पड़ता है, जिसमें डीजल ज्यादा लगता है, और जब डीजल ज्यादा लगता है तो किसानों को और खर्चा पड़ जाता है। हमें बार बार गहरी जुताई करवाना पड़ती है, हमें खेतों में पिलाऊ करवाना पड़ता है, हमें पलटा करवाना पड़ता है। अभी हमारा छोटा वाला भाई बता रहा था कि भैया पिलाऊ करवाया तो घंटे के हिसाब से करीब 2000 रुपए घंटे, 2200, 2300, 2400, 2500 रुपए घंटे। माने ये जो पिलाऊ करवाना, जो गहरी जुताई करवाना बहुत महंगा सौदा होता है किसानों के लिए। बीज का, जब चूंकि ठोस जमीन है तो बीज का अंकुरण होने में दिक्कत होती है। कई बीज तो अंकुरित होते हैं लेकिन ऊपर फूट ही नहीं पाते और वहीं नीचे के नीचे खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जो फसल हम बोते हैं उसका अंकुरण उतने अच्छे से नहीं हो पाता ठोस जमीन के कारण। फर्टिलाइजर जो हम खाद डाल रहे हैं वो जमीन के नीचे अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं, घुलते हैं और कहीं ना कहीं वही जमीन पे डले रह जाते हैं। तो खाद का सही, फर्टिलाइजर का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। पौधों की जड़ें, मैंने देखा है कि पौधा कितना मजबूत होगा ये डिपेंड करता है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अपन बोलते हैं कि बहुत गहरी जड़ें हैं, तो गहराई तक यदि जड़ें नहीं उतरेंगी, मजबूत नहीं रहेंगी, जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी तो पौधा मजबूत नहीं बन पाएगा। और जब पौधा मजबूत नहीं बनेगा तो उसमें फल फूल, एक कमजोर पौधा होनहार बिरवान के हो चीखने पात, तो जो पौधा है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, तो बुरी हो पाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें थी। एक दिक्कत और है, मैंने अभी ठोस जमीन की दिक्कत बताई। दूसरी जो दिक्कत अभी फसलों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कुछ दिनों से, वो है फसलों में बांझपन का रोग। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखा है कि फूल ज्यादा है, फली कम लगी हुई है। तो बांझपन का रोग जो रोग है ये क्यों फैल रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है। किसान आजकल एक प्रोडक्ट यूज करता है, वो चिपको के नाम से जाना जाता है, चिपकू के नाम से जाना जाता है, चिपको बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। ये आयनिक सर्फेक्टेंट है। और जब आयनिक सर्फेक्टेंट क्या कहलाता है, जहां कपड़े धोने के साबुन बनते हैं उस फैक्ट्री में जो अपद्रव्य बचता है उसको छान के, उसको रिफाइन करके बॉटलों में भर के बेचा जाता है, वो चिपकू के नाम से बेचा जाता है। ये जो चिपकू, हम कोई भी दवाई उपयोग करते हैं, किसान कोई भी दवाई, चाहे वो कीटनाशक यूज कर रहा हो, चाहे वो खरपतवार नाशक यूज कर रहा हो, चाहे वो फंगीसाइडर, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसमें एक ढक्कन ऊपर से चिपकू मिलाएगा। चिपकू मिला मिला के हमने अपनी जमीनों को बंजर बना दिया दोस्त। अब हमारी जमीन में, पौधों में फल तो लग रहे हैं लेकिन उनमें बांझपन का रोग लगता जा रहा है। इस क्यों होता है ये? इसमें ये जो चिपकू होता है उसमें दो प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है सोडा सिलिकेट और दूसरा होता है सोडा कास्टिक। ये दोनों के दोनों, इनका काम ही ये है कि जहां जिस जमीन में ये डाले जाएंगे, बार बार जाते हैं, वहां पे पौधा तो उगेगा लेकिन पौधे में फल नहीं लगेंगे, बांझपन का रोग हो जाता है। पौधों में फूल तो बहुत लगते हैं दोस्त, आपको ये याद है, लेकिन फल नहीं लग पा रहे हैं, इसे ही बांझपन का रोग कहते हैं। तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं हम एफसेटी के थ्रू, ये भी मैं बताऊंगा आपके लिए आगे चल के। आज हम बात करेंगे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट एफसेटी की। इसके गुणों को आपने आजमाया भी होगा, नहीं आजमाया तो आजमाइए दोस्त। इसका नाम है क्रियाशीलता। आज मैं इसका परिचय दूंगा आपके लिए कि आखिरकार ये है क्या, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है, जैसे आप देख रहे होंगे, APSAAT, ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। 80% इसमें सक्रिय तत्व हैं। तो ऑल माने सभी प्रकार की छिड़काव की जाने वाली दवाइयों में मिला के इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं। ये जो प्रोडक्ट है यह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, ना इसमें धन आयन है ना ऋण आयन है, यानी ये जिस प्रोडक्ट के साथ जाता है उसी के गुण में उसी के जैसा हो जाता है, यानी इसे बहुउद्देशीय कार्यशीलता वर्धक कहते हैं। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट एमबे के डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू आपको मिलता है, जिसका नाम एफसेटी है ना। एफसेटी की यदि मैं चर्चा करूं, आप लोग बहुत सारे कृषि प्रोडक्ट उपयोग करते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बायर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट उपयोग करते हैं। मैं किसानों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने कभी पूछा उस प्रोडक्ट बेचने वाले से कि भैया इस प्रोडक्ट की किस किस कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसकी जांच हुई है, इसके ऊपर परीक्षण हुए हैं? आपने आज तक नहीं पूछा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला प्रोडक्ट है भारत का जिस पर 11 अनुसंधान केंद्रों में 19 फसलों पर परीक्षण किया गया, जहां पर मिनिमम 20% से लेके 63% तक उपज में ग्रोथ पाई गई। माने इतना प्रूव्ड प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम शंका तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत के बड़े बड़े कितने अनुसंधान केंद्र हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है।
इस पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में। इस पे रिसर्च हुआ जो सोयाबीन के हुआ था। कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में गेहूं के ऊपर इस पर रिसर्च हुआ था। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बेंगलोर में इस पर रिसर्च हुआ। केरल कृषि विश्वविद्यालय में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। IPFT यानी कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान केंद्र है उस पर इसका रिसर्च हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको अप्रूव किया है। टी रिसर्च एसोसिएशन टोकलई आसाम में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। ऐसे बहुत सारे 11 यूनिवर्सिटियों में इस प्रोडक्ट के ऊपर परीक्षण किए गए, जिनके हमें बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट मिले। फसलें, जिन फसलों पे इन पे अध्ययन हुआ था, गेहूं, चावल, धान, कपास, गन्ना, सोयाबीन, लोबिया, आम, केला, प्याज, टमाटर, गोभी, अंगूर, आलू, चाय, कॉफी, जिसको जामफल कहते भी हमारे यहाँ बोलते हैं, अनार, काली मिर्च, तंबाकू, इन फसलों पर एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट आए, जिनको देख के किसानों की जेब में पैसा बहुत बढ़ सकता है, डबल पैसा हो सकता है यदि इस प्रोडक्ट को उपयोग करें। तो आज बात करते हैं अपन, ये कई लोग बोलते हैं कि मनोज भैया इसको हम कैसे बेच सकते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र वनस्पति रक्षा निदेशालय फरीदाबाद ने दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रमाण पत्र है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप इसको बेच भी सकते हैं, इसको खरीद भी सकते हैं, इसको उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे एफसेटी के गुणों की। तो सबसे पहला जो गुण है, मैं पहले गुण हम समझाऊंगा, फिर इसके उपयोग बताऊंगा और फिर इसके टेस्ट रिपोर्ट्स बताऊंगा आपके लिए। तो इसका जो पहला ही गुण है वो है गुणवर्धक। ये प्रोडक्ट गुणवर्धक है एफसेटी। ये जिस दवाई में मिलाते हो उसके मूल गुणों को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी ताकत को बढ़ा देता है, उसकी पावर क्षमता को बढ़ाता है, ये गुणवर्धक है। दूसरा प्रोडक्ट इसका गुण है क्रियाशीलता वर्धक। ये प्रोडक्ट क्रियाशील, जो दवाई इतनी जगह पे कर रही थी वही दवाई अब इतनी जगह, छोटी सी जगह पे कर रही थी, अब वही दवाई इतनी बड़ी क्रियाशीलता के क्षेत्र को 80% बढ़ा देता है। अच्छा घोलक है। किसानों को लगता है कि भैया घोलक की क्या जरूरत है, हर चीज पानी में घुल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कृषि संबंधित दवाइयां होती हैं, इनका बनने का माध्यम या तो तेलीय माध्यम बनाई जाती है या ये वैक्स माध्यम बनाई जाती है। और तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। कुछ ऐसे पाउडर आते हैं मेरे भाई जो पानी में कितने घोल लो नहीं घुलते हैं। तो ये ऐसी चीजों को जो पानी में नहीं घुलती हैं उनको एक सार पानी में घोल देती है। ये अच्छा अवशोषक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि अवशोषक का क्या मतलब होता है। हम लोग दवाई छींटते पत्ते पे यहाँ है, कीट यहाँ बैठता है। अब दवाई यहाँ डली हुई है, कीट यहाँ बैठा हुआ है, बीच में पत्ता है, कीट क्यों मरेगा? आज आप छज्जे के नीचे खड़े हो, पानी गिरे, आप गीले होगे कि नहीं होगे? जब तक दवाई का संपर्क कीट से नहीं होगा तब तक कीट नहीं मरेगा। ये क्या करता है, अच्छा अवशोषक है। पत्ते में दवाई बिध जाती है और जैसे ही दवाई बिधती है तो जो छुपे हुए कीट हैं उनको भी मारने में ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही कीट मुंह चलाता है वो कीट खत्म हो जाता है। अच्छा अवशोषक है। ये पानी को पतला करता है। दोस्त, पानी में एक गुण होता है, बूंद बनने का गुण होता है। मैं बताऊंगा आपके लिए कैसे बूंद तोड़ता है। और ये वाष्पीकरण को कम करता है, पानी की भाप बनने की क्रिया को कम कर देता है। इन दो गुणों के कारण जहां आपको 4 पानी लगते थे वहां 2 पानी में काम हो जाता है। और ऊपर के 2 गुण होते हैं गुणवर्धक और क्रियाशीलता वर्धक। इन 2 गुण, पहले और दूसरे गुण के कारण जो दवाई आपको 1 लीटर लग रही थी वही दवाई आप 700 से 800 ml में आपको दवाई की बचत करवाता है। और बिजली और पानी की बचत करवाने वाला दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जिसका नाम है एफसेटी, एमए का एफसेटी। तो हम बात करते हैं कि ये पानी को पतला कैसे करता है। हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पानी से पतला कौन हो सकता है। तो पानी में एक गुण होता है दोस्त, उसको बोलते हैं सतही तनाव। पानी में बूंद बनने का, बंध के रहने का गुण होता है, जिसको बोलते हैं सतही तनाव। पानी हमेशा बूंद के रूप में रहना पसंद करता है, ऐसे बूंद के रूप में। इस गुण को बोलते हैं हम सतही तनाव, सरफेस टेंशन। इसके ऊपर टेंशन रहता है तो पानी बंधा हुआ रहता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप तनाव में हो, आप बहुत टेंशन में हो, आप खुल के काम कर पाओगे क्या? आपका दिल बोला नहीं यार भैया। यदि मैं आपका तनाव, आपका टेंशन हटा दूं तो आप फिर खुल के, ऐसे ही पानी हमेशा
तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, तो वो खुल के काम नहीं कर पाता है। जैसे ही FZT डालते हैं हम, इसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है और पानी एकदम पतला हो जाता है, और कोई भी पतली चीज एकदम उसकी पेनिट्रेशन क्षमता, उसके भिदने की क्षमता, एकदम तीव्रता से अंदर जाने की क्षमता बढ़ जाती है, इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, और पानी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और पानी के बारे में आपको मालूम है कि पानी ही जिंदगानी है, पानी अपने आप में अमृत तुल्य प्रोडक्ट होता है। तो इन गुणों के कारण ये जो प्रोडक्ट है ये बहुउपयोगी प्रोडक्ट है। मैं इसके उपयोग बताऊंगा और फिर आपको एक एक उपयोग का डिटेल बताऊंगा। तो इसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? इसका सबसे पहला उपयोग है, हम सॉइल ट्रीटमेंट, जो हम अपनी जमीन में बात की थी कि मिट्टी ठोस हो चुकी है और कठोर हो चुकी है, तो हम अपने सॉइल ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और लोचदार बन सकती है। बीज उपचार में इसका उपयोग होता है, कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के साथ इसका उपयोग होता है, कीटनाशक के साथ इसका उपयोग होता है, फफूंदी नाशकों के साथ में इसका उपयोग होता है, और सबसे बढ़िया जो इसका उपयोग होता है वो होता है सिंचाई सहायक के रूप में। दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जो सिंचाई में काम करता है, सिंचाई सहायक के रूप में काम करता है। और इसका एक और अच्छा उपयोग है, पाला की स्थिति में फसल को बचा, जब ठंड पड़ती है दोस्त, तो पाला में फसल जल जाती है, उसको बचाने में होता है। तो मैं एक एक उपयोग को आपको बताऊंगा कि इस उपयोग में अभी गुण बताए, आपको गुण समझ में आ गए होंगे कि इन गुणों के कारण बहुउपयोगी है। पहला इसका उपयोग है सॉइल ट्रीटमेंट। हमें आज हमारी जमीन कठोर होती जा रही है और अब बहुत जरूरी है कि हमें बरसात के पहले सॉइल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है? 1 एकड़ जमीन में 160 ml FZT को 100 लीटर पानी में आप घोल बनाकर, और पहली जो बरसात होने वाली है 15 जून को पहला पानी आता है, यदि 15 जून के पहले आप उस खेत की जमीन पे इसको छिड़कवा देते हो तो आपका क्या फायदा होने वाला है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी। देखो दोस्त, हम इतने खाद, इतने दवाइयां डाल रहे हैं कि मिट्टी की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है, या तो क्षारीय हो गई है तो फसलों की जड़ें खाने लग जाती मिट्टी और गलने लग जाती जड़ें, या अम्लीय हो गई है तो वो हो जाता है, अधिकतर क्षार हो जाता है। पानी गहराई तक पहुंचेगा, जो पहला पानी गिरेगा बरसात का वो पानी आपका गहराई तक उतरेगा, गहराई तक जाएगा। फिर आपको जल्दी जल्दी जो प्लाव करवाना पड़ रहा था, आप यदि किसी खेत में आपने यदि FZT से ट्रीटमेंट किया है, तो मैं बता दूं आपके लिए, एक प्लाव वाला खेत और एक एप्सा से ट्रीटमेंट किया हुआ खेत रहेगा, उसमें फसल वैसे ही आएगी जैसे प्लाव वाले खेत में आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बार बार प्लाव नहीं करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी जुताई का खर्चा बढ़ जाएगा। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे पौधे की जड़ें अंदर तक जाएंगी, और जितनी अंदर तक जड़ें मजबूत रहेंगी उतना पौधा मजबूत रहेगा, और जितना पौधा मजबूत रहेगा उतने ज्यादा आपके पौधे के वृक्ष मजबूत रहेंगे दोस्तों। तो क्या फायदा होता है आपको? मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना है आपके लिए। अभी 15 जून आने वाला है और अपने उन खेतों में जहां बोनी करने वाले हो, आप 160 ml के हिसाब से अपना पहले से ही 15 जून के पहले छिड़काव करिए। इस छिड़काव का असर 1 महीने तक रहता है। आप बिल्कुल टेंशन मत पालिए कि पानी 8 दिन नहीं गिरेगा, 10 दिन नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। आप तो कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम होगा। दूसरा, अब बीज बोएंगे अपन। तो आजकल जो बीज होते हैं उनको हम उपचारित करने लग गए। हर बीज को उपचारित करते हैं। वैसे कहा जाता है कि दलहन वाले बीज ही उपचारित करना चाहिए, जो दलहन में 2 पलों में टूट जाते हैं उनको करना चाहिए। तो कैसे उपचारित करना है? 1 क्विंटल बीज को आप ऐसा बिछा लें, डाल लें, और उसमें 160 ml FZT, जो इसका ढक्कन होता है वो 20 ml का होता है। ये जो ढक्कन होता है ये 20 ml का होता है। इस ढक्कन से 8 ढक्कन FZT आप ऊपर से डाल लें और उसको मिला लें। इसके बाद यदि आपको कोई दवाई मिलानी है, कल्चर मिलाते हैं, कुछ लोग थायरम मिलाते हैं, बाउस्टीन मिलाते हैं, आपको जो भी ऊपर से मिलाना है आप मिला सकते हैं, लेकिन पहले FZT उसको मोले, और या फिर आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लें, FZT स्प्रे करना है पूरी फसल पे। स्प्रे करने के बाद उसमें जो भी आपको कल्चर, थायरम, बाउस्टीन जो भी मिलाना वो मिला सकते हैं। क्या फायदा होने वाला है? आपके फायदे बताता हूँ दोस्त। सबसे पहले बीज जनित रोग, आपने देखा होगा कि बीजों में रोग रहता है जिसको जो बेचने वाले व्यापारी पॉलिश करके बेच देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, एक डंकी का रोग होता है अधिकतर बीजों में। तो बीज जनित रोग खत्म हो जाते हैं। दूसरा, इसमें अंकुरण अच्छा होता है, मजबूत अंकुरण होगा पौधे के अंदर, अंकुरण अच्छा होगा। तीसरा आपको फायदा होता है कि बीजों में नमी बना के रखता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग सोयाबीन की बोनी करते हैं, और बोनी तो कर देते हैं पर 10-10, 15-15 दिन तक पानी नहीं गिरता है और हम परेशान हो जाते हैं, कभी डबल बोनी करें। ऐसी सिचुएशन में यदि पानी लंबा टंग जाता है, ऐसी सिचुएशन में FZT अपने
बीजों में नमी बना के रखता है, आसपास की नमी को अपने अंदर खींचता है और नमी बनाता रहता है। तो आपको एफसेटी से बीज उपचारित करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफसेटी से बीज उपचारित करके 10-12 घंटे तक नहीं रखना है, विदिन 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बॉर्निंग करना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं, अब अपन ने बॉर्निंग कर दी है, जैसी बॉर्निंग होती है बीज उगते हैं, लेकिन बीज अकेले नहीं उगते हैं, बीज के साथ कचरा भी उगता है। अब इस कचरे को कैसे हटाएं, तो खरपतवार नाशक में के साथ में एफसेटी का जबरदस्त उपयोग होता है, और मैंने देखा है कि जिन खेतों में ये डाला गया है वहां से कचरे खत्म हो जाता है। कैसे उपयोग करना है, सबसे पहले प्रति पंप जो मैं बात कर रहा हूँ 15 लीटर का जो पीठ पे टांगने वाला पंप, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रति पंप दवा के घोल बना लें, जो भी आप दवाई लेते हो, परशूट है, टर्गा सुपर है, वासालिन है, जो भी आप दवाई लेते हो उस दवा का पहले घोल बना लें। उस घोल में ऊपर से 20 ml एफसेटी, मैंने बताया था कि एफसेटी का जो ढक्कन है बॉटल का, ये 20 ml का एक ढक्कन एफसेटी ऊपर से मिलाना है। पहले घोल बनाना है दवाई का, उसमें मिला लें, खुल जाएगा वो। क्या फायदा होंगे आपके लिए बता रहा हूँ, आप मैंने गुण बताए थे, गुण आपको याद ही है। ये क्या करता है, सबसे पहले घोल को एकसार करेगा और उस घोल की ताकत को, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी आदत है, गुणवर्धक है, क्रियाशीलता वर्धक है, तो घोल एकसार हो जाएगा, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। जब हम लोग दवाई छिड़कते हैं तो मैंने देखा है कि जब भी खरपतवार नाशक दवाई डाले तो फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उस वक्त पे आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तीसरी चीज है कि हमारी फसल पीली पड़ जाती, बीमार पड़ जाती है। यदि आपने एफसेटी खरपतवार नाशक में उपयोग किया है तो आपकी फसल बीमार नहीं पड़ेगी, बुखार नहीं आएगा, ये फायदा होंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है कि कचरा जड़ से समूल नष्ट होता है। आपने देखा होगा कचरा मर जाता है, फिर थोड़ी दिन बाद फिर कचरा हो जाता है, क्योंकि जड़ें बची हुई है। ये कचरे को समूल नष्ट कर देता है, जड़ सहित नष्ट करता है, जिससे आपके खेत में बार बार कचरा जो उगने लग जाता है वो नहीं उग पाता है। तो ये खर्चा कितना पड़ेगा, किसान बोलते भैया हम खरपतवार नाशक यूज में करेंगे, तो यदि एकड़ में देखा जाए तो एमआरपी से, डीएपी से तो बहुत कम होता है, एमआरपी से 1 एकड़ में 160 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है। और यदि डिस्ट्रीब्यूटर कास्ट में देखा जाए दोस्त, तो करीब 20% कम हो जाता है, माने 130 रुपए खर्चा आता है। और बीघे में यदि देखें तो बीघे में लगभग 94 रुपए का खर्चा आता है। और यदि हम उसमें देखें तो करीब करीब 78 रुपीज का खर्चा आता है, 75 रुपए का खर्चा आता है। आपको 75 रुपए में यदि आपका फसल बच रहा है तो मैं समझता हूँ बड़ा खर्चा नहीं है। तो मैंने खर्चा ही बताया खरपतवार नाशक के साथ। अब बात करते हैं कीटनाशक। जैसे तैसे फसल बड़ी होती है, हम उसको बड़ा करते हैं तो एक नई समस्या किसानों खड़ी होती है, कीट खाने लग जाते हैं। तो कीटनाशक में कैसे उपयोग करना है, प्रति पंप में 15 लीटर दवा, जो मैंने पंप बोल रहा हूँ वही 15 लीटर वाला है, एक पंप में पहले दवा का घोल बना लें, इंडोसल्फान है, जो भी आप यूज करते हैं उस दवा का पहले घोल बना लें, और उस घोल में ऊपर से 5 ml एफसेटी मिलाना है। 5 ml माने ढक्कन का 1/4 हिस्सा आपको एफसेटी मिलाना है। क्या फायदे होंगे आपके लिए, वो फायदे बताता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी जो घोल बनाया है वो एकसार हो जाएगा, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। दवा पत्तों में भिज जाती है, पत्तों पे फैल भी जाती है और अवशोषित भी हो जाती है। मैंने देखा है कि जब अवशोषित हो जाती है तो छुपे हुए कीट हैं, जैसे रिंग कटर है, गर्डल बीटल है, ऐसे कीट जो हमें दिखते नहीं है लेकिन छुपे बैठे रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं, ऐसे छुपे हुए कीटों को मारने में एफसेटी बहुत अच्छा काम करता है। आप जो बार बार दवा छिड़क रहे थे, क्या होता था कि हमने अभी सोयाबीन पे दवाई छीटी, घर तक पहुंचे, पानी गिर गया, पूरी दवाई धुल गई, हम बार बार दवा छीटना पड़ रही थी। तो अब आपको एक बार दवाई छीटी है वो पौधे के अंदर अवशोषित हो जाती है, तो जो बार बार दवा छिड़कना पड़ रही थी वो बार बार दवा नहीं छिड़क पड़ रही। जहां 4 दवाएं लग रही थी वही आपका 3 दवा में आराम से काम हो जाता है और आपका पैसा बहुत बचता है। कितना खर्चा आता है इसमें, 1 एकड़ में यदि आप एफसेटी यूज कर रहे हैं कीटनाशक के साथ में तो मुश्किल से 41 रुपए एमआरपी से, और बीघे में 23 रुपए एमआरपी से लगता है। इसमें 20% यदि कम कर देंगे आप तो आपको डीएपी पे खर्चा आ जाएगा, माने आपको बिल्कुल भी एक साबुन के बराबर खर्चे में आपका पूरा 1 एकड़ खेत खुशहाल हो जाता है, कीट खत्म हो जाते हैं। तो कीटनाशक के साथ में था। इसके बाद हम फफूंदी नाशक के साथ में बात करेंगे। फफूंदी 2 प्रकार की होती है, फसलों में फफूंदी लग जाती है और कभी कभी जमीन के अंदर भी फफूंदी लग जाती है। तो जो फसलों में फफूंदी लगती है
फसलों में जो फफूंदी लगती है वो आप यदि खत्म करना चाहते हैं तो जो दवाई आप फफूंदी नाशक यूज कर रहे हैं, जो भी आपका फंगीसाइडर है, उसका घोल बना लें 15 लीटर पंप में, और उसमें ऊपर 5 ml आपको एफसेटी मिलाना है और उस घोल का छिड़काव फसल पे करना है, आपकी फंगस खत्म हो जाएगी। जमीन के अंदर है, यदि फंगस जमीन के अंदर लग गई, आपको मालूम है कि जमीन जड़ों में से फंगस दिखती है, जब वो पौधे को उखाड़ते हो तो आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में पहले फफूंदी नाशक का एक घोल बना लें, जो भी अच्छा फंगीसाइडर है मार्केट से लेके आए उसका घोल बना लें, और उस घोल में 160 ml एफसेटी मिला के और उसका खाली खेत पे छिड़काव करवा दें, और जब छिड़काव हो जाएगा फिर उसके बाद पानी देंगे। तो जैसे अभी आप सॉइल ट्रीटमेंट करने वाले हो, आप जमीन का ट्रीटमेंट करने वाले हो, यदि किसी जमीन में आपको खेत में ऐसा लग रहा है कि इसमें फंगस बहुत ज्यादा है, इसमें उकटा की बीमारी होती है, उगरा लग जाता है मनोज भाई, तो आप ये ट्रीटमेंट करें, बरसात का सारा पानी तो पूरी फंगस खत्म हो जाएगी उसकी, और आपका खेत जो कहते हो लहलाने लग जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आप फंगीसाइडर में सबसे बड़ा उपयोग इसका जो है, जिसके लिए प्रोडक्ट अद्भुत है, और जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कारण है सिंचाई सहायक। ये सिंचाई सहायक में कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। 1 एकड़ में 160 ml एफसेटी को 100 लीटर पानी में घोल बना लें, और उस घोल का छिड़काव खेत की जमीन पर करना है, खेत जो खाली खेत है उसकी जमीन पर करना है, और फिर छिड़काव के 8 से 10 घंटे बाद आपको पानी देना है। क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी जो मिट्टी की पीएच वैल्यू, बिल्कुल जो क्षारीय मिट्टी हो गई है वो खत्म हो जाएगी, पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी उसकी, जिसमें पौधों की जड़ें नहीं कटेंगी, पानी गहराई तक पहुंचेगा, जिससे बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। पानी की वाष्पीकरण को ये कम कर देता है। मैंने देखा है कि खेतों में जो पानी रहता है, दिन भर की धूप गिरती है, पानी भाप बन के हो जाती है, पानी के भाप बनने की क्रिया को कम कर देता है, और जब पानी भाप नहीं बनेगा तो अधिक देर तक खेत में रहेगा, तो ये आपके खेत में करीब 40% नमी ज्यादा बना के रखता है। ये बिजली और पानी की बचत करवाता है, जहां आपको 4 पानी लग रहे थे वही काम 2 से 3 पानी में आराम से हो जाता है, जिससे बिजली पानी भी बच रहा है और आपकी मेहनत भी बच रही है। जो आदमी बार बार सिंचाई करने जा रहा था उस आदमी की मेहनत भी बचती है। लेकिन जब फसल बड़ी हो जाती है, कई लोग बोलते हैं मनोज जी फसल बड़ी हो गई है, अब हमें जमीन दिख नहीं रही तो कैसे डालेंगे? तो जब बड़ी फसल है और उसमें यदि आपको सिंचाई करना है तो आप उसको रेती मिट्टी में, बालू रेती मिट्टी में आप एक तगारी में ले लें, उसमें 8 ढक्कन एफसेटी मिला लें, उसको यूरिया या जो भी खाद फेंकने वाले उस खाद के साथ मिला के और उसको पहले फेंकवा के और उसके बाद पानी दे दें, और वो खाद भी एक्टिवेट हो जाएगा, खाद भी अच्छा घोल के नीचे चला जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो सिंचाई में इसके बहुत अच्छे उपयोग हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे रिजल्ट हैं। इसके बाद एक और बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को ठंडों में, कि हमारी ठंडों में फसलें, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जल जाती हैं और किसान बड़ा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है कि बताओ इतनी अच्छी फसल थी जल गई। फसल जलने के 2 कारण होते हैं, एक तो जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो ठंडी हवाएं चलती हैं और तुषार लग जाता है ठंडी हवाओं के कारण, और खड़ी खड़ी फसलें जल जाती हैं वो ठंडी हवाओं के कारण होती है। तुषार से तो कोई नहीं बचा सकता है भगवान के अलावा, लेकिन एक और स्थिति बनती है ठंडों में कि जब ओस गिरती है और ओस पौधों पर जमती चली जाती है, और वो ओस रात में जब टेम्परेचर गिरता है तो वो बर्फ के रूप में जम जाती है। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये पाला पड़ा हुआ है, इसको पाला की स्थिति कहते हैं। तो ये पाला के रूप में जम जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी फसलें जल जाती हैं। यदि पाले की स्थिति आपके यहाँ होती है तो आप अपनी फसल को बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आपको पाला की स्थिति में बहुत हद तक एफसेटी फायदा करता है। कैसे उपयोग करना है? 15 लीटर पानी में आप वो पंप ले लें जो पीठ पे टांगने वाला है, उसमें 8 ml एफसेटी मिलवा लें और उसका छिड़काव दोपहर के बाद, माने 3 बजे के बाद, जिन फसलों में आपको लग रहा है कि ठंड बढ़ चुकी है, अब इन पे पाला लगने के चांस हैं, तो उन फसलों पर आप 3 बजे के बाद एफसेटी का छिड़काव करवा दें। कैसे ही ठंड पड़ जाए, कैसे ही पाला पड़ जाए, आपकी फसल नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि एफसेटी ओस को पौधे पे जमने नहीं देता है। जब ओस पौधे पे जमेगी नहीं तो पाला नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है कि रात भर की ओस लुढ़क के पौधे के जड़ पे चली जाती है और वो रात भर की ओस पौधे के लिए पानी का भी काम करती है। तो बगैर पानी वाली फसलों में भी ऐसे डालोगे तो रात भर की ओस उसको पानी का भी काम कर देती है। तो एफसेटी के ये उपयोग थे दोस्त। मैं कुछ टेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं जो मैंने बताई थी आपको यूनिवर्सिटियों में कि किन किन फसलों पर इसके जबरदस्त रिजल्ट आए। चावल यानी धान की फसल पर इसका अध्ययन हुआ था तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में, और चावल की फसल पर
40% उपज में ग्रोथ हुई। यदि आपने चावल बोया है और FZ80 नहीं यूज किया है दोस्त, तो आपने अपने 40% का नुकसान किया है, फायदे की जगह आपने नुकसान किया है। तो मैं समझता हूं जो भी चावल बोने वाले किसान हैं उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्त क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, FZ80 आज ही खरीदें और अपनी पैसे की वृद्धि 40% बढ़ाएं। अगली जो फसल है वो गेहूं है। गेहूं पर इसका जो टेस्ट परीक्षण हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में और देखा गया कि उपज में 18.5% की ग्रोथ हुई। माने जहां आपको 100 रुपए मिल रहे थे वहां पे आपको 118.50 रुपए मिले। माने आप 18.50 रुपए का नुकसान कर रहे हो यदि आप FZ80 उपयोग नहीं कर रहे हो। तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि अपना फायदा लें और FZ80 का उपयोग करें। सोयाबीन अभी आने वाला है और सोयाबीन पे तो गजब के रिजल्ट है इसके। और ये जो परीक्षण हुआ था यह अध्ययन महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और इसकी जो टेस्ट आई थी कि 37% से लेके 43% तक उपज में वृद्धि हुई। आप कल्पना करिए, आप बोने वाले हो सोयाबीन, यदि आपने FZ80 उपयोग नहीं किया तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई नुकसान होगा, मैं ये बोलूंगा क्योंकि कितना नुकसान होगा, 37% से लेके 43% तक का फायदा हो सकता तो वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि दोस्तों सोयाबीन बोने वाले हो, अभी FZ80 खत्म हो उसके पहले आप ले लो। प्याज बोते हैं हमारे यहाँ किसान, हमारे मालवा अंचल में बहुत प्याज होती है, विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय में उसका वो हुआ था। टमाटर के ऊपर बहुत गजब के रिजल्ट है इसके और टमाटर पर जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वो 63 उपज में 63% की वृद्धि हुई, उपज में 48% तक की वृद्धि हुई। और टमाटर यदि आप बोते हो तो मैं बता रहा हूँ कि दोस्त यदि FZ80 आप उपयोग नहीं हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हो। तो टमाटर वाले किसानों को तो बिल्कुल तत्काल ढूंढ के जहां भी FZ80 मिले तत्काल उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन अगले फसल की, फूल गोभी। फूल गोभी पे यह परीक्षण तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में हुआ था और इसमें 31% तक की करीब करीब उपज में वृद्धि हुई, 22% से लेकर 31% तक की वृद्धि हुई। आलू पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये आलू पे जब FZ80 का प्रयोग किया गया तो 19.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आलू की उपज में ग्रोथ हुई। तो आपको आलू के ऊपर उपयोग करना चाहिए। केले पे इसका परीक्षण केरल में हुआ था और जामफल पे इसका परीक्षण हुआ था। जो जामफल के बगीचे लगाते हैं बहुत जबरदस्त, इस पे आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अंगूर पे जो हमारे इधर मालवा में रतलाम तरफ है अंगूर की खेती होती है, तो अंगूर की खेती में यदि आप FZ80 का उपयोग करते हैं तो 27.5% तक की उपज में ग्रोथ होती है। तो दोस्तों बिल्कुल मत चूके चौहान। यानी गन्ना पे परीक्षण, गन्ना हमारे यहाँ बहुत होता है और ये IPFT के अनुसंधान केंद्र में इस पर परीक्षण किया गया था और उपज में 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। माने ये बहुत बड़ी ग्रोथ कहलाती है दोस्त, इससे अच्छी उपज कहीं नहीं मानी जाती है। इसलिए यदि आप गन्ना लगा रहे हो और FZ80 उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। FZ80 उपयोग करिए दोस्त, सबसे अद्भुत और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। कपास के ऊपर हमारे निवाड़ क्षेत्र में बहुत कपास की खेती होती है और IPFT के अनुसंधान केंद्र में कपास पे इसका परीक्षण हुआ था और कपास में इसकी जबरदस्त ग्रोथ होती है, 19.5% तक की उपज में ग्रोथ हुई। तो आगे बढ़ते हैं हम अगली फसल, और अगली फसल है इस पे अगला जो टेस्ट है जिसकी मैं बहुत अच्छे से चर्चा कर रहा था आपकी, जो बहुत अद्वितीय चीज है, सिंचाई सहयोगी के रूप में FZ80 का परीक्षण। मैं हमेशा जब बोलता हूँ लोगों से तो लोग बोलते हैं कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत सारे आते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ दोस्त, एक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिस प्रोडक्ट पर रिसर्च हुआ हो और किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कृषि अनुसंधान केंद्र ने बताया हो कि इसको सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं और आपकी सिंचाई जल की 50% बचत करवाता हो। जहां 4 पानी लगते थे वही 2 पानी में काम हो जाता है। इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो अनुसंधान हुआ था ये कोंकण में हुआ था, रत्नागिरी में कृषि विश्वविद्यालय में, और नमी में 37% तक की नमी बना के रखता है ये अपने लिए। इसका मतलब ये है 37% की नमी माने 1/3 काम FZ80 कर देता है। माने जहां 4 पानी लगे थे वहां 2-3 पानी में आराम से काम हो जाता है। FZ80 के कुछ फायदे बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा लाइव, और फिर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा दोस्त जिन लोगों ने FZ80 का उपयोग किया और बेहद पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो लोग
पे काम कर रहा हूँ, बहुत पैसा कमा रहा है। तो मैंने कुछ आपको इसके फायदे बताते। गन्ने पे जब ₹1 की वापसी हुई, ₹23 करते हो तो ₹23 एक मतलब गन्ने पे यदि एफसीटी यूज करते हो 23 से ₹41। कपास के ऊपर जिन लोग किसानों ने ₹1 का एफसीटी डाला था उनको मिनिमम ₹13 से लेके ₹61 तक का फायदा हुआ। तंबाकू की खेती पे जिसने ₹1 का एफसीटी डाला था उनको ₹14 से लेके ₹21 तक का फायदा हुआ। जिन लोगों ने फूल गोभी पर एफसीटी ₹1 का एफसीटी पे खर्च करा उनको ₹42 ₹1 के खर्चे पे ₹42 रिटर्न मिला। जिनने गेहूं पर एफसीटी का खर्चा किया ₹1 डाला था मिला। चावल पे जो भी लगाने वाले हो, धान की खेती, धान पर जिन किसानों ने ₹1 एफसीटी पे खर्च किया था उनको मिनिमम ₹3 से लेके ₹22 तक का फायदा हुआ। दोस्त सोयाबीन पे अभी लगाने वाले हो सोयाबीन, आप सोयाबीन की फसल में यदि आप ₹1 का एफसीटी डालते हो तो ₹26 से लेके ₹42 तक का फायदा होता है। अभी चना की जो फसल बोई थी, चने में अमृत तुल्य काम करता है। जिन लोगों ने चने पे एफसीटी डाला था उनको ₹1 के एफसीटी पे ₹12 का फायदा हुआ। तो बात कर रहा था मैं एफसीटी की। ये जो प्रोडक्ट है ये 3 पैकों में आता है एफसीटी, और पैसे 500 ml के पैक में आता है जो करीब ₹726 का पड़ता है। 1 लीटर का पैक है ₹1183 का पड़ता है, और 5 लीटर का पैक है जो करीब ₹5000 का पड़ता है। मैं आपको एक निवेदन करूंगा, लोग आपको एफसीटी बेचते हुए मिलेंगे और कई लोग बोलते हैं कि मनोज भाई हमें तो फलानी दुकान पर सस्ता मिल रहा है, हमें फलानी दुकान पर सस्ता मिल रहा है। मैं बता दूं आपके लिए, जो भी आदमी आपको सस्ता दे रहा है इसका मतलब नकली दे रहा है, समझिए ना। आप उससे बिल लीजिएगा आपके नाम का। यदि वो आपको सस्ता देता है और बिल देता है तो आप ले लीजिए, यदि वो बिल नहीं देता है तो कभी दोस्त बगैर बिल की प्रोडक्ट यदि खरीदते हो तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हर प्रोडक्ट का आपको बिल लेना जरूरी है। बिल नहीं लेते हो तो आप नकली चीज खरीद लोगे, और नकली चीज कभी भी आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, जो एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आप बिल लीजिए, आप प्रॉफिट कस्टमर बनके इस प्रोडक्ट को खरीदिएगा। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा। डेमो, और ये धीरे धीरे फैलना चालू हो गया। ये बूंद ज्यों की तो रखी हुई है। मैंने अभी बात की थी आपसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं खेती में जो घुलते नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, पाउडर ले रहा हूं मैं। ये सल्फर पाउडर है जो किसी भी हालत में पानी में घुलता नहीं है, तो मैं ये डाल रहा हूँ इसमें। इसको कितने घोलने की कोशिश करो ये नहीं घुलता है ना। इसको मैं घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं घुल रहा है। लेकिन जैसे मैं इसमें एफसीटी मिलाता हूँ, इसमें 2-3 बूंद एफसीटी मिलाऊंगा, आप देखिए कैसे घुलता है। ये देख रहा हो आप कैसे घुल रहा है। ये उन प्रोडक्टों को जो पानी में घुलते नहीं है, जो पानी में जिनकी घुलने की क्षमता नहीं है, तो उनको एक साथ घुल देते हैं। ये मैंने 2 दवाइयां रखी हैं। ये इसमें एफसीटी घोला है, ये बगैर एफसीटी वाली दवाई है। अपन को पत्तों पे यूज करना रहता है, तो इसको मैं एक बार घोल देता हूँ एफसीटी को। ये घोल दिया मैंने। और ये कुछ पत्ते हैं, मैं पत्तों को डुबा के दिखाऊंगा आपके लिए। ये मैं एफसीटी वाले घोल में पत्ते को डुबा रहा हूँ, और ये मैंने साधारण दवाई में पत्ते को डुबाया। ये मैं डुबा रहा हूँ, और आप देखिएगा कि कैसे पत्ते पे असर होता है। देखिएगा, इस पे दवाई है और इस पे दवाई नहीं है, ठीक है ना। ये दवाई एक पत्ते पे और करके दिखाता हूं मैं, एक पत्ते पे और करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा अंतर। इस पे बूंदे जमी हुई है, इस पे पूरा पत्ते में ले लिया है, और इसको यदि हम ढलकाते हैं तो पूरा निकल जाता है। तो ये जो चीज थी, मैंने अभी पानी बूंद बताया था, ये जो बूंद ज्यों की तो रखी हुई है और इसने पूरे इलाके को कवर कर लिया है। तो एफसीटी कैसे काम करता है वो मैंने बताया है। और अपन बात करते हैं कुछ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने भी आपको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाया। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनने इस पर काम किया, इस एफसीटी पे, और बहुत अच्छे से पैसा कमाया। तो मैं सबसे पहले एक व्यक्ति को मिलवा रहा हूँ, उनका नाम इसको आगे बढ़ाऊंगा। उनका नाम है दीपक शर्मा। पिछले सीजन में जब गेहूं का सीजन आया था और उन्होंने डिसीजन लिया था, और डिसीजन लेने के बाद उन्हें कि भैया मनोज भैया मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो दीपक शर्मा जी हैं। और दीपक शर्मा जी यदि लाइन पे होंगे तो मैं उनको स्पॉट लेता हूँ। इन्हें स्टार लेवल अचीव किया, और अभी इस सीजन पे ये सिल्वर जाने वाले हैं। तो मैं दीपक जी से आपको मिलवाता हूँ। दीपक शर्मा जी, आ रही भैया आवाज? आ रही बोलो। नमस्ते भैया।
जी भैया, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, इसलिए मैंने एफआईटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो करीब करीब 9% तक मैंने इसका बिजनेस किया है। हेलो। हाँ 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 बोलिए। बोलो बोलो आप। आ रही आवाज आ रही। चलो मैं अगले पार्टिसिपेंट को लेता हूँ। दीपक जी लाइन पे आ नहीं पा रहे हैं, अपन फिर से ले लेंगे उनको एक आध बार। इसके बाद अगले जो है वो अखिलेश चौहान है, और इन्हें उसी समय बहुत अच्छे से धमाकेदार काम किया था, और ये सिल्वर प्रोड्यूसर बने थे। इनने कैसे एफसेटी को बेचा, कैसे क्या किया है, तो मैं इनके बारे में। हाँ तो अखिलेश को मैं बोलूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। और अखिलेश भाई बताएं अपने बारे में। भैया नमस्कार। आ रही हेलो। आ रही हाँ, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश चौहान है और मैं बड़नगर से हूँ। और एफसाइटी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, करते हैं बुकिंग के बाद उसको हम पीसी जनरेट करते हैं और वही बुकिंग नंबर देके उसको जब माल डिलीवरी करते हैं उसको बिल देते हैं हम। और इस तरीके से हम काम करते हैं। हमने एक बार भी किसी एफसाइटी का किसान को अगर सही तरीके से उपयोग करवाया, उसको सही तरीके से जानकारी दी, तो हमको रिटर्न ऑर्डर मिलते हैं वहां से। सही जानकारी दे के अपन रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं। और एफसाइटी जून में अपन काम करके सिल्वर गया था, और एक 82,000 की इनकम मुझे उसी एफसाइटी प्रोडक्ट से हुई थी। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगले पार्टिसिपेंट हैं जिनके से मिलवाऊंगा, वो भी सिल्वर गए थे एफसेटी के कारण। मैं आप लोगों को इसलिए इन लोगों से मिलवा रहा हूँ कि एफसेटी अपने आप में बहुत अद्भुत प्रोडक्ट है। इनका नाम श्रीराम धाकड़ है, और ये सिल्वर प्रोड्यूसर बने थे। इनके गांव का नाम मुझे चूंकि मालूम नहीं, तो मैंने बड़नगर डाल दिया इसमें। वो खुद बताएंगे उनके गांव का नाम क्या है। तो श्रीराम भाई अपने आप को। इसको तो छुआ ही नहीं ऊपर से। भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीराम धाकड़ है और मैं एक छोटे से गांव बड़गामा से हूँ। और मैंने जब बिजनेस की शुरुआत करी तो वेबसाइट के माध्यम से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और हर लेवल में मैंने वेबसाइट का सहयोग लिया है। वेबसाइट पे काम करके हम बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और किसानों को फायदा भी दिला सकते हैं, क्योंकि किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज किसान की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लागत के हिसाब से उनको उत्पादन मिल नहीं पा रहा है। किसी भी किसान को अगर तरीके से वेबसाइट का उपयोग हम कराते हैं तो उनके लिए वेबसाइट एक संजीवनी बूटी का काम करती है। और वेबसाइट पर ही मैंने अपनी सिल्वरशिप कंप्लीट करी थी और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया था। तो सबसे अनुरोध है कि वेबसाइट पे काम करके हम 70%, क्योंकि आज इंडिया की अगर देखा जाए तो 70% लोग खेती पे डिपेंड है। इसी प्रकार एफसाइटी भी एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जो हमारे बिजनेस में 70% एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया, ताली बजा सकते हैं आप लोग ऐसे हाथ करके। हाँ ताली बजाइए, देखिए मत, है ना। अगले पार्टिसिपेंट हैं जो इसी एफसेटी पर उन्होंने काम किया और धमाकेदार तरीके से काम किया। उनका नाम है, वो गोल्ड प्रोड्यूसर गए, और उनका नाम है कान्हा चौधरी। तो कान्हा भाई लाइन पे हैं आप, कान्हा चौधरी जी। जी भैया, आ रही है आवाज भैया? हाँ आवाज तो आ रही, दिख नहीं रहे हो अभी मुझे, है ना, मैं देख लेता हूँ आपको। चलो कान्हा जी, हाँ को इनवाइट करते हैं अपन, है ना। जी भैया, आ रही है आवाज? आ रही भैया। हाँ आ रही आवाज आ रही है। हाँ भैया, नमस्कार दोस्तों। भैया को चरण स्पर्श भैया। खुश रहो, आनंद, आशीर्वाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कान्हा चौधरी है और मैं बड़नेगर से हूँ। और जैसा कि भैया ने, सबसे पहले तो भैया के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि भैया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो इस एफसाईटी के बारे में इतने कम समय में बताया। और एफसाईटी के बारे में मैं यही कहूंगा कि एफसाईटी, बाकी प्रोडक्ट पे तो हम लोगों का फोकस है ही सही, लेकिन एफसाईटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके हम गाँव में जाके अपने प्रोडक्ट की अहमियत बता सकते हैं कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हम बाकी प्रोडक्ट पे तो काम करते ही हैं, लेकिन एफसाईटी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके माध्यम से हम हमारे यहाँ पर 65% जो आबादी है उनको ये बता सक रही है उत्पादन कम हो रहा है और मिट्टी दिन पे दिन हार्ड हो रही है। और इन्हीं तीनों समस्याओं को लेके हम किसानों से बात करते हैं और उन्हें विस्तृत, हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग उन्हें ये बताते हैं कि आपको, हमारा बेचना उद्देश्य नहीं होता है एफसाईटी। जनरली हम उन लोगों को फायदा दिलाना उद्देश्य होता है कि हम किस तरीके से किसान को फायदा दिला सकते हैं। और हम एक बेस बनाते हैं कि हम उन्हें कुछ जगह छुड़वाते हैं। जैसे अगर वो 20 बीघे का किसान है तो हम उसे पहले 10 बीघे में एफसाइट इस्तेमाल करवाते हैं और उस 10 बीघा में बेनिफिट दिलवाते हैं, जिससे कि हमारा रेगुलर ऑर्डर बढ़े और वो किसान 20 बीघे में इस्तेमाल करे अगली फसल में। और उसी किसान से हम अदर किसानों के नाम भी लेते हैं। उसके बाद में वो किसान एफसाईटी पे हम उन्हें बताते हैं, जैसे अभी एफसाईटी का सीजन जून में स्टार्ट होने वाला है वापस से,
और उसमें क्या है कि सोयाबीन की फसल लगने वाली है, तो उसमें ये बेनिफिट के एप्सा 80 के फायदे वो क्या कैसे लेंगे, उनको अभी से हम लोग जाके संपर्क करते हैं। और अभी जिस तरीके का लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस लॉकडाउन के समय में हम जैसे भैया ने जो वीडियो बनाया हुआ है डेमो का, वो डेमो का लिंक पहुंचा के उसके बाद में एफसाइटी की उनसे चर्चा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी आप बुक करवाएंगे तो आपको एमआरपी से 5 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेट करते हैं, पीसी बनाते हैं और उनको एफसाइटी उपलब्ध करवाते हैं। और एफसाइटी पे काम करके ही ये जिन अब जो मेरी टीम के जो अभी हम लोगों ने इस पिछले सीजन में एफसाइटी पे काम कर पे हम लोगों ने मेरी टीम के अंदर हम लोगों ने 2 सिल्वरों को ब्रेक किया है। और मैं स्वयं भी एफसाइटी पे काम करके ही गोल्ड प्रोड्यूसर गया हूँ। और बाकी प्रोडक्ट के साथ साथ में हम सीजन पे पूरा फोकस जो रहता है हम एफसाइटी पे डालते हैं। 2 महीने सोयाबीन का सीजन रहता है, 2 महीने गेहूं चने का सीजन रहता है। और एफसाइटी पे काम करके बहुत अच्छा बेनिफिट लिया है और आगे भी ले रहे हैं। और यही है कि एफसाइटी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको लेके हम गांव में पहले एफसाइटी जिस किसान को देते हैं उन्हीं को हम हमारे अदर प्रोडक्ट को लेके बात करते हैं। हम लोग बताते हैं कि हमारे पास में हमारी कंपनी जो और प्रोडक्ट बनाती है, तो वहीं पे हमारे अदर प्रोडक्ट भी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और एफसाइटी बहुत शानदार प्रोडक्ट है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिजल्ट लिया है और हमारे रेगुलर ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं भैया। ठीक भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और लोग 15% भी स्टार भी गए, सिल्वर भी गए एफसेटी से, और लोग और गोल्ड प्रोड्यूसर भी बने एफसेटी पे काम करके, और लोग प्लेटिनम भी बने एफसेटी से काम करके। तो मैं एक ऐसे प्लेटिनम से मिलवा रहा हूँ जो पशौर से हैं और बहुत धुआंधार काम किया इनने। और ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कि हजारों लीटर इनने एफसेटी बेचा पूरे इलाके में। तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे मिस्टर अशोक दुबे, मोनिका दुबे, पशौर से। अशोक भाई, आवाज आ रही मेरी? अशोक भैया, आपकी आवाज नहीं आई और हम आपका अनुभव का वो लेना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आपने प्रयास भी किया लेकिन अशोक भाई की आवाज नहीं आ पाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लेटिनम गए थे और इनकी टीम में 4 इनने स्टार निकाले थे और एफसेटी के द्वारा, और हर महीने इनने एक एक स्टार निकाल के और अपनी प्लेटिनम से पूरी की थी एफसेटी का। और मैंने भी इनके साथ फील्ड में काम किया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ और लोगों से प्लेटिनम से मिलवाना चाहूंगा जिनने एफसेटी पे बहुत अच्छा काम किया है और जो काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। मैं सबसे तो नहीं मिलवाऊंगा, लेकिन जो सिर्फ एफसेटी पे ही काम कर रहे हैं ऐसे प्लेटिनमों से मिलवाना चाहूंगा। तो 1-2 प्लेटिनम है जिनके मैं नाम लूंगा और जिनने बहुत अच्छा काम किया था। और एक हमारे वही बड़नगर से ही हैं और बारोदा लक्खा से हैं, मिस्टर मांगीलाल दिया जी हैं। क्या मांगीलाल दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मांगीलाल जी दिया। आपको हाँ, खुश रहो भैया। भैया ट्रांसफर आपको। हाँ और नाम मंगेलाल दिया मेरा, बदौलखा से हूँ, बिल्कुल किसान हूँ। और प्योर किसान मतलब प्योर किसान। खुद खेतों में हाँ काम करता था मैं। और जब मुझे ये पता लगा कि इस एम्बे कंपनी में एक वेबसाइट को नाम का प्रोडक्ट है, जब मैंने प्लान देखा तो मुझे प्लान देखने के बाद ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन एक बात समझ में आई थी कि इसमें जो प्रोडक्ट है वेबसाइट नाम से जो दवाई अपने खेती में काम में आती है। तो मैं किसान भाई था, मुझे क्या, उस वेबसाइट को मैंने खूब यूज करा। और अब खूब यूज करा तो फिर मैंने लोगों को उपयोग करवाया। और आज वेबसाइट की देन है कि 80% बिजनेस मेरा वेबसाइट से जाता है। और जो भी मैंने आज लेवल अचीव किया, मैं सिल्वर गया, गोल्ड गया, प्लेटिनम गया और फाउंड प्लेटिनम गया। और इस वेबसाइट की वजह से मैं विदेश की यात्राएं भी की दोस्त मैंने। मेरा ये निवेदन आप सभी से, जो जितने नए मेहमान सुन रहे हैं, नए दोस्त मेरे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे मेरा निवेदन है कि वेबसाइट की मैं पूजा करता हूँ दीपावली के दिन। यकीन नहीं मानो, मेरी आवाज आ रही भैया? आ रही आ रही आ रही आ रही है। मैं वेबसाइट की पूजा करता हूँ। और लोग धन पूछते हैं, मेरे वेबसाइट मेरा धन है। मैं इसकी पूजा करता हूँ और नमन करता हूँ और भगवान के मंदिर के मंदिर में रखता हूँ मैं वेबसाइट। क्यों कि वेबसाइट ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। इस वेबसाइट ने मेरे सारे सपने पूरे करे। और इस वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ कि 80% बिजनेस मेरा जाता है वेबसाइट से। और किसान जहां भी दी, सारे किसान खुश होते हैं। और जहां एक बार हमने विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देकर उसको वेबसाइट दी है, तो वो ग्राहक, वो कस्टमर आपका स्थायी हो जाएगा, स्थायी। अगर आपने सही जानकारी दी है। भैया ने आज जो जानकारी दी, जो भैया ने जानकारी आज दी ना, कितनी बढ़िया सिंपल तरीके से, कितनी साधारण तरीके से आपने जानकारी दी। इसमें आज यही जानकारी अगर अपने लोगों किसानों को दी, अगर मान लो, तो किसान आपसे वेबसाइट पक्का लेंगे। क्यों
कि किसान का अपन बता रहे हैं, फायदा दिखा रहे हैं। तो भैया आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आज। और भैया आज की ट्रेनिंग तो बड़े मजा आ गए भैया। हमारे जितने भी किसान बैठे वो सारे इस वेबसाइट यूज करेंगे, क्योंकि आज की जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि सिंपल तरीके से सीधी जानकारी किसान के पास चली गई। तो दोस्तों मेरे लास्ट एक ही बात कहना है मेरा, कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वेबसाइट टी आपकी जिंदगी बदल सकता है, वेबसाइट टी आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। ये वेबसाइट टी, वेबसाइट दवाई जो अपनी है, इससे इस पर अगर काम किया जाए दिल से, मैं बता रहा हूँ आप सिल्वर भी जा सकते हो, गोल्ड, प्लेटिनियम, एमरल्ड, क्योंकि एप्सा ही अपना जीवन है। क्योंकि अपन 70% आबादी गांव में रहती है, और आप और हम लोग गांव में निवास करते हैं। अपन अपने पास लोगों की भरमार है, अपन फैक्ट्री में रह रहे हैं। ओके दोस्तों, ओके गो डायमंड, थैंक यू भैया। तो आप इसको छोटा प्रोडक्ट मत मानिए, इस पे फोकस करिए। आपको गांव निकलना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा। अपनी इंडिया गांव में निवास करती है, जैसे सभी पार्टिसिपेंट ने बोला, तो गांव जाना ही पड़ेगा। और गांव में जाके यदि आप इसको अच्छे से प्रमोट करते हो तो आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि गलत क्लेम मत करिए एफसीआईटी को लेके, सही बातें बताइए, तो प्रोडक्ट बिकता है और रिपीट ऑर्डर आता है। आप इसको रस्सी को रस्सी ही बेचें, रस्सी को सांप बना के ना बेचें। तो यहाँ पे मीटिंग खत्म होती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू। और थैंक यू भैया, एंड गो डायमंड, लव यू, थैंक यू।